बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अहले दरूद के लिए रिज़्क़ का गैबी दरवाज़ा और दरूद शरीफ का राज, और फिर ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास निज़ाम, उसके रिज़्क़ का एहतमाम फिर अल्लाह की ज़ात कैसे करती है। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक बयान करने लगे हैं कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं, दरूद शरीफ का ज़िक्र रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं और अपने आप को दरूद शरीफ के साथ जोड़े हुए हैं, उनके लिए आज हमने देखना है कि गैबी निज़ाम किस तरह से काम करता है और अल्लाह का ये ख़ास निज़ाम अपने उस बंदे पर कैसे नाजिल होता है, यानी रिज़्क़ की बारिश, रिज़्क़ का उसे हासिल होना, ये ख़ास निज़ाम में किस तरह से आता है। और ये दरूद शरीफ का बहुत बड़ा राज है। ये रिज़्क़ के गैबी दरवाज़े उस शख्स पर कैसे खुलते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर वक्त दरूदो सलाम भेजता है। क्या आप जानते हैं दरूद शरीफ सिर्फ नेकियों का ख़जाना नहीं, ठीक है, बल्कि ये आपके रिज़्क़ के वो दरवाज़े खोलता है जो आपने कभी सोचे हुए भी नहीं होते, जो आपके वहमो गुमान में भी चीज़ें नहीं होती ना जी। अल्लाह पाक आपके लिए वो चीज़ें कर देता है जो आप कभी सोचते भी नहीं हैं। और ये सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने उस बंदे के लिए दरूद शरीफ के सदक़े में खुलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसे दरवाज़े जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से गैब से खुलते हैं, यानी मैंने कहा ना कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब का ज़िक्र करते हैं ना, उनके लिए फिर ये गैबी दरवाज़े रिज़्क़ के, दौलत के, पैसे के, ये फिर बड़े अजीब तरीके से खुलते हैं। इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि उसके कहाँ कहाँ से वसीले बन रहे हैं। उसके सामने तो कुछ नज़र भी नहीं उसे आ रहा होता, उसे तो कोई असबाब बनते नज़र आते ही नहीं है। समटाइम इंसान ऐसी किसी कैफियत में, ऐसी किसी पोजीशन में चला जाता है कि उसे कुछ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता। उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी पैसे की ज़रूरत है, किसी माल की ज़रूरत है, तो अहले दरूद के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास निज़ाम उसके लिए किस तरह से काम कर रहा है। ये बात समझिएगा। अहले इल्म और अहले रूह जो लोग हैं ना, वो इस बात को समझेंगे। आम तौर पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम आम तौर पर ना रिज़्क़ के असबाब सिर्फ मेहनत, कारोबार और नौकरी में देखते हैं कि ये चीज़ें अगर हमारे पास हैं, ये सबब हमारे पास हैं, तो हमारे लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर हमारे पास नौकरी है, हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कारोबार है हमारे पास, तो वो रिज़्क़ का ज़रिया है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने लामहदूद हैं। इतने ख़जाने उसके भरे पड़े हैं कि आप उसकी शान के मुताबिक मांगा करें। आप थोड़ा ना मांगा करें, आप बहुत मांगा करें। अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी हैं, इतने वसी कि इंसानी अक्ल में वो नहीं आ सकते। अल्लाह की शान के मुताबिक मांगा करे, बहुत बड़ा मांगा करे, दिल खोल कर उससे मांगा करे। उसकी रहमत को जिस दिन जोश आ गया ना आप पर, उस दिन फिर आप पर ऐसा रिज़्क़ नाजिल करेगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे ईमान का लेवल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमारा ये गुमान होना चाहिए। और अहले दरूद का तो ये गुमान बनाया होता है अपने रब के साथ, उसे बनाना नहीं पड़ता। वो हर वक्त रहता ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक अच्छे गुमान के साथ है। तो फिर रिज़्क़ के मामले में तो वो और ज़्यादा अपने रब के साथ इस गुमान में रहता होगा कि मुझे तो रब बहुत अता करेगा ना। और रब अता करता है। वो जो बहुत ज़्यादा अता करना है ना जी, वो ये है कि कभी लोड़ की थोड़ नहीं होगी आपको। जब कभी ज़रूरत होगी वो पूरी कर दी जाएगी, कभी आपको उस ज़रूरत से थुड़काया नहीं जाएगा। ये होता है रिज़्क़ का गैबी निज़ाम आप पर, ख़ास तौर पर अहले दरूद पर, जो दरूद शरीफ का ज़िक्र करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब को महबूब रखते हैं और उसका ज़िक्र करते हैं। और देखें,
ایک مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رحمت کا مطلب صرف دل کا سکون نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت ہے، چاہے وہ صحت ہو، وہ تعلقات ہو، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، وہ رزق ہو۔ ہر معاملے میں جو برکت ہے نا اس کا نام رزق ہے۔ رزق صرف دولت اور پیسے کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز آپ کا رزق ہے جس کے اندر برکت ہے، چاہے وہ پھر صحت ہے، چاہے پھر وہ مال ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ پھر جو بھی آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کے اندر اگر برکت ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، چیزیں میانہ روی کے ساتھ زندگی میں چلتی ہیں تو وہ رزق ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ کلمات آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں، اور فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مغفرت دونوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں فرشتوں کی جو غیبی دروازے رزق کے آپ پر کھول دیتی ہیں، جن کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی کوئی نہیں ہوتا، اللہ پاک کہاں کہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے آپ کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ مسئلہ بن گیا، اسی چیز کی ضرورت تھی، اتنے پیسوں کی ضرورت تھی، اتنے مال کی ضرورت تھی، یہ کام کرنا تھا، یہ کبھی کام ہو جاتا تو کتنی بات۔ یہ چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ انہی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، اور وسیلے اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک میں نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں تھا، جہاں سے تو نے میرا وسیلہ بنا دیا۔ تو درود شریف پڑھنے سے غیبی نظام اس طرح سے آپ کے لیے رزق کے معاملے میں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بعض اولیاء کہتے ہیں کہ جس نے رزق میں کشادگی چاہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ جسے چاہیے کہ وہ رزق میں کشادگی چاہتا ہے نا جو شخص، وہ حضور پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، یہ دل کا اطمینان، اولاد کی خوشی، عزت، اور عزت کے ساتھ روزی، حلال طیب روزی، اور یہ سب درود شریف کے ذریعے غیب سے آپ کو مل سکتا ہے جب آپ درود شریف کی کثرت کریں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ رزق کے ہر سوال سے پہلے درود کا جواب دیا جائے، کیونکہ جب مدینہ کا دروازہ کھلتا ہے آپ پر، جب مدینے کے فضائیں آپ پر مہکتی ہیں، جب آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں مدینے کی فضائیں، تو دنیا کے تمام دروازے خود بخود آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یعنی اہل درود کا ایمان، جو اسے رزق کے معاملے میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔